हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। आइए चलिए देखते हैं। विच इनिशिएटिव हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च टू लिंक फार्मिंग विथ द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए है एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन यूपी इनिशिएटिव हरित यूपी पहल। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रोग्राम। और ऑप्शन नंबर डी है सस्टेनेबल फार्मिंग स्कीम सतत कृषि योजना। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाज़ार से जोड़ने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट की पहल शुरुआत की है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य चुकी है पूरे भारतवर्ष में। और इस योजना का अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि खेतों में किसान जो होते हैं उनके खेतों में पेड़ लगाने के बदले उनको अतिरिक्त आय प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक ना। पेड़ वातावरण से क्या बोला जाता है कि आप सभी को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेते हैं जिसे कार्बन क्रेडिट में बदला जाता है, ठीक ना। और इस जो कार्बन क्रेडिट है इसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगभग 6 अमेरिकी डॉलर, जिसको अगर इंडिया के रुपये से अगर देखा जाए तो 500 रुपये से थोड़ा सा अधिक ही होगा। तो इसमें किसानों द्वारा जो कमाए गए ये क्रेडिट्स होते हैं उसको सरकार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को $6 में इसको प्रति क्रेडिट के हिसाब से बेचती है, ठीक ना। तो यहाँ पर टेरी और वीएनएम जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसके माध्यम से यहाँ पर यूपी में इसका कार्य चल रहा है। तो इसमें मतलब अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, एयरलाइंस हैं, उसमें जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहा है। और उस दबाव को जो आ रहा है उसको कंपनियां अपना प्रदूषण कम नहीं कर पाती हैं और वे अपनी गलती की भरपाई करने के लिए किसानों से कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं, ठीक ना। और यही कार्बन क्रेडिट जो खरीदती हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेचा जा रहा है। तो इससे मतलब कि इससे किसानों को जोड़ा जा रहा है कि आखिर आप अपने खेतों में जो खेती तो कर रहे हैं साथ ही साथ आप अपने खेतों में पेड़ लगाएं इसको, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है कि उसमें जो हरित क्षेत्र जो ग्रीन कवरिंग एरिया है वो इस समय वर्तमान में 9.23 लगभग 9.5 के आसपास है, जिसको बढ़ाकर जो यूपी गवर्नमेंट है उसको 15% करने का इसको लक्ष्य इसको मान रही है, ठीक ना। तो इसमें ये कई सारे चरण में होंगे, पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे। तो पहले में तो कुछ जैसे कि 25,000 से ऊपर के किसान हैं जिनको 202 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, ठीक ना। और पहला, दूसरा, तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में इसमें सभी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों को इसमें रखा जाएगा। तो बेसिक रूप से आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे पॉपुलर जिसको हम यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, तो उन सब सारे पेड़ को हम इस मतलब कि योजना में हम लगाने पर हम जोर देते हैं क्योंकि वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। पॉपुलर हुआ, यूकेलिप्टस हुआ, मेलिया डूबिया हुआ, सेमल हुआ, तो ये सारी चीज़ें किसान को वन विभाग के द्वारा माध्यम से ये जो पंजीकृत किसान होंगे उनके पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अन्य चैनल से भी आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक बायो में दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से हर एक प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर अन्य प्लेटफॉर्म पर
एक अलग अलग तरह से आपको जानकारियाँ इकट्ठा कराई जा रही हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।